दोस्तों आप देख सकते हैं आज करनी सेना का जो ये भव्य महासभा का आयोजन रखा गया है। आइए हम आगे लेके चलते हैं, आपके वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। शुभ नाम? कमलेंद्र सिंह पवार। कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब से हमारी बात होगी। तो कैसा मतलब ये आज का जो ये जो सभा रखी गई है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? 100% सभा सफल सभा है। जिस तरह से लोगों ने बारिश में भी खड़े रह करके डट करके जो रणबांकुर है, मेवाड़ के रणबांकुर है, इन सबों ने शौर्य दिखा दिया कि करनी सेना के साथ मिलकर के यहाँ राजपूत किससे कम नहीं है। और जो राजपूतों की जो 17 मांगे हैं, 17 में से 16 में से दो तो उन्होंने वैसे ही मांग लिए। अब हमारी कुछ मांगे बची है, वो भी सरकार को माननी पड़ेगी, वरना ये तो एक झांकी है और आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ बाकी है। बस इसी संदेश के साथ लेकर भगवान एकलिंगनाथ महाराणा प्रताप जय बोलते भारत माता की जय। बात करना चाहूंगा, इतनी बारिश होते हुए भी युवा यहाँ मैदान पे खड़ा है, इसका क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आज जनता के? हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम सभी राजपूत सब एक हैं। अब राजनीतिक लोग हमें बरगलाना बंद कर दे। अभी सर कटाने का नहीं, सर गिनाने की आवश्यकता है। और जो आज यहाँ दिखा दिया है, और विशेष करके जो हमारी मांगों का, जैसे मैंने आपको निवेदन किया, ये महाराणा प्रताप मेवाड़ एकलिंगनाथ की भूमि है। यहाँ नारियों ने भी जोहर दिखा दिया है। तो आप देखिए ये बारिश क्या हमें क्या रोकेगी। भगवान एकलिंगनाथ की जय। सुना मेवाड़ क्षत्रिय महासभा। शुभ नाम हुकम? शिवदान सिंह देवड़ा, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष। आज हमारे करनी सेना के सभी युवा करनी सैनिक मिलके इस बारिश में डटे रहे और सांस की तरफ जिंदे रहे। आज हमारे एक ही एकता का संदेश दिया मेवाड़ में महाराणा प्रताप की भूमि पर। और हम आगे हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए हमें जहाँ भी एकत्रित होना पड़े और संगठित होकर हम कदम से कदम मिला के करनी सेना का साथ देंगे। राजपूत करनी सेना की तरफ से ये जो प्रोग्राम रखा गया गांधी मैदान के इस भव्य मैदान में काफी संख्या में आपके जो युवा हैं सभी बता रहे हैं। तो इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि सरकार से आपने क्या क्या 17 मांगे रखी, उसके बारे में थोड़ा विकसित करा। एक क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और दूसरा हमारा जो कन्यालाल की हत्या हुई, उसमें शक्ति सिंह और जो गोविंद सिंह दोनों की जो नौकरी में डिमांड थी, वो आज मांगे 2 मांगे पूरी कर ली है। और बाकी 17 मांगे जो स्वर्ण समाज के लिए, जो सभी समाज के लिए है, वो सभी पूर्ण करेंगे। कुलदीप सिंह। शुभ नाम? कुलदीप सिंह जी से बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो कुलदीप सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आज इस सभा को लेकर, इतने भव्य प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्षों से क्षत्रिय समाज संघर्ष और इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए 1000 वर्षों तक इस्लाम की उस कट्टरपंथी विचारधाराओं से लड़ता है और आज तक लड़ रहा है। क्षत्रिय समाज इस बारिश के इस मौसम में भी, आप देखिए कि पूरा गांधी ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। इस मौसम में भी आज ये क्षत्रिय समाज का जो बंधु यहाँ खड़ा हुआ है, जो क्षत्रिय यहाँ खड़ा हुआ है, उसने ये मैसेज दिया है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, हम लोग इस राष्ट्र के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े हैं। और हमारे आदर्श पुरुष करनी सेना के हमारे आदरणीय कालवी साहब कहते थे कि जात से बड़ा कोई नहीं, ये सत्य बात है। लेकिन जो जात का नहीं वो पिता का नहीं, और जो पिता का नहीं वो राष्ट्र का कैसे हो सकता है? इसलिए जो क्षत्रिय है वो हमेशा राष्ट्र की चिंता करता है, चिंतन करता है, और राष्ट्र के लिए मजबूती के साथ जो आज तक हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया है। हमारी जो 17 सूत्री मांगे हैं बहुत जायज मांगे हैं, और इन चीज को लेके और आज क्षत्रिय समाज का करनी सेना के नेतृत्व में पूरा समाज बंधु यहाँ इकट्ठा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। हम सब लोग सबसे पहले हमारे राष्ट्र के साथ हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं। इस राष्ट्र विचारधारा के साथ क्षत्रिय बंधु हमेशा खड़ा रहा है। इस राष्ट्र अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की जो एक परंपरा क्षत्रिय समाज में रही है, उसको हम लोग आज भी हमारे युवा साथी जो है उसको जीवित रखे हुए हैं। इसी संघर्ष का हम लोग एक हिस्सा है। आज आपको पता हो कि कन्यालाल का इतना मर्डर किया गया था, सरकारी तंत्र फेल हो रहा है। सरकार सारे ही मोर्चों पे विफल है। कहीं न कहीं जो कानून जो है वो ढुलमुल जो है, आज हमने कन्यालाल की हत्या के बाद में जो उसके हमसला जो लोग थे वो छूट जाते हैं, और ये बहुत बड़ी कहीं न कहीं सरकारी स्तर पर घोर लापरवाही का एक हिस्सा है, जो कतई निंदनीय और बर्दाश्त योग्य नहीं है। यदि कानून इतना लच्चर रहा तो इस दिन की ऐसी घटनाएं आम होगी। लेकिन यदि आज भी मैं ये कहता हूँ कि क्षत्रिय बंधु जो यहाँ खड़ा हुआ है, ये कानून हटा दो तो इस प्रकार की घटनाएं सारी बंद हो जाएगी। ये मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी घटनाएं सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ये सब चीजें हटा दीजिए, या फिर प्रशासन शक्ति के साथ पेश आए। आज यूपी में जिस ढंग से योगी जी काम कर रहे हैं, वहाँ कतई इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो तुरंत उसका जवाब दिया जा रहा है। यहाँ जवाब देना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं जवाब में कमी रही, कहीं न कहीं प्रशासन लच्चर रहा, इस प्रकार की घटनाएं हुई। ये बड़ी दुखद घटना है। बाकी ये मैं आपको आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारा खून आज भी पानी नहीं हुआ है।
क्षत्रिय समाज आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है। 2 मिनट के लिए इनको थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन युवा कन्हैयालाल के मर्डर के हत्यारों को वहाँ पर आज उन्होंने बचाया, उनको पकड़वाया था? देखिए, जो हमारे समाज बंधु, जो साल के दोनों बंधु थे, हाँ जी, जिस ढंग से उन्होंने बिना किसी हथियार, उनके पास कोई हथियार नहीं था, और जो अपराधी जिस घटना को अंजाम देकर यहाँ से गए थे, उनके पास कुछ भी हो सकता था, AK-47 भी हो सकती थी, उनके पास बंदूक वगैरह सारे हथियार थे। उसके बावजूद भी उन्होंने कम से कम 20 किलोमीटर तक पीछा किया। जिस साहस के साथ, जिस शौर्यता का उन्होंने परिचय दिया, निश्चित तौर पे यह कोई न कोई ऐसा ब्लड था उनका। और डीएनए, साइंस भी कहता है कि डीएनए 1000 वर्षों तक मरता नहीं है। कहीं न कहीं वो डीएनए था, वो छात्र धर्म की रक्षा के लिए और इस राष्ट्र की रक्षा के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे थे। उनके मन के अंदर वो जज्बा था कि उनको पकड़वा कर वो माने। बाकी यहाँ से 200 किलोमीटर तक वो घूम के चले गए। आपका प्रशासन सो रहा था, कहीं कानून कहीं होता, पुलिस कहीं होती, प्रशासन कहीं होता तो उनको पकड़ लेता। लेकिन वो बंधु थे जिनके मन में एक भाव था, उन्होंने पकड़ने में पूरा उनका रोल। आइए बात करते हैं कमलेंद्र सिंह पंवार साहब से। कमलेंद्र सिंह पंवार साहब, आप ये बताएं कि वो जो 2 गवाह हैं, उनसे सरकार की किस तरह की फैसिलिटी और सिक्योरिटी मांगते हैं आप? बहुत कुछ सिक्योरिटी चाहिए वास्तव में गवाहों को। ये जो तो वो गवाही है, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बताया है, अगर उनको गवाही के अगर अपन खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा? अभी उनको वास्तव में जो सिक्योरिटी देनी चाहिए वो सिक्योरिटी मिल नहीं पा रही है। अगर आपको वास्तव में केस अगर आपको मजबूत करना है तो NIA के साथ उन दोनों गवाहों को भी मजबूत करना पड़ेगा, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं। जय क्लिंगनाथ की। मेरा नाम अंशुमान सिंह छंटावत है जी। और मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि ये आज क्षत्रिय जो एक हुए हैं, उनको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये उस सरकार को जवाब है जो सरकार अपनी राजनीतिक नपुंसकता को लेके और आज एकदम विफल हो चुकी है। उनके फेलियर के ऊपर ये गहरा तमाचा है। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक क्षत्रिय खड़े रहने वाला 1000 जनों के बराबर है। और हम लोग हमारी न्यायिक जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करवाते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको सर्वोच्च बलिदान क्यों नहीं। आपको पता होगा कि कन्हैयालाल के मर्डर में काफी अपराधी पकड़ा गए थे, जिसमें से एक जने की जमानत हुई थी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कन्हैयालाल मर्डर में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की विफलता थी। और सरकार जो एक दूसरे जो है कम्युनलिज्म फैलाते हैं, उसके रिजल्ट से वो चीज हुई। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैं उन समाज के सभी बंधुओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि एक घटना तो गई है, एक कन्हैयालाल तो मर गया है, मगर दूसरे कन्हैयालाल को शहीद होने से बचाइए। तो सुना आपने अभी। करनी सेना, करनी सेना,